संबंधित मैं आप लोगों को ऑफिशियली देने की कोशिश करता हूं। और कितनी हकीकत है कि 20 से 25 नंबर भी अब सेकंड डीवी और वेटिंग लिस्ट में डिफरेंस क्या है, कोरिजोंडम है और इस कोरिजोंडम को यदि ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये कौन कोरिजोंडम किसका है और या फिर हार्ड शिफ्ट है। और इजी शिफ्ट में आप लोगों के यहाँ पे 58 नंबर आ रहे हैं, तो ये मान के चलो आप लोगों का। आइए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 की तरफ फोकस करते हैं। और मैं इस वीडियो में बताना चाहूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को जो भी जानकारी दूं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से संबंधित मैं आप लोगों को ऑफिशियली देने की कोशिश करता हूं। और आप लोग यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को भी जो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा आप भी सोचेंगे कि वाह, मतलब वीडियो काफी अच्छा है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो मैं क्या करने वाला हूं आज के इस वीडियो के अंतर्गत, यहां पर 5 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं, जिनमें से मेरा पॉइंट होगा, एक तो पॉइंट होगा पीईटी के बाद में आप लोगों का फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ जाता है। जैसे आप लोग फिजिकल दोगे, एक सीट के ऊपर फिजिकल में 3 कैंडिडेट देने जाएंगे एक ग्रुप डी की सीट के, तो फाइनल कट ऑफ आप लोगों का कितना बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, इस पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा इस वीडियो के अंतर्गत, हाँ, नॉर्मलाइजेशन, जो कि अभी सिचुएशन बदल चुकी है क्योंकि रेलवे ने इसके ऊपर अपना एक ऑफिशियली कोरिजोंडम नोटिस यहाँ पर निकाला है। तो ये सिचुएशन बदली है, तो क्या अब भी कितना चांस है यहाँ पर आप लोगों का, क्या कितनी हकीकत है कि 20 से 25 नंबर भी अब के बाद बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, तो इसको समझेंगे आखिरकार इसमें क्या क्या पॉइंट है इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड डीवी और वेटिंग लिस्ट में डिफरेंस क्या है, जो कि हमें कंफ्यूजन करता है। तो मैं इसे ऑफिशियली यहाँ पर ऑफिशियली समझाऊंगा, रेलवे के नोटिस के द्वारा जो भी चीजें होते हैं मैं ऑफिशियली समझाने की कोशिश करूंगा। और ये क्वेश्चन है, सबका पीईटी एक साथ होगा या आप लोगों का जोन वाइज होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और आप लोगों का नेक्स्ट है ग्रुप डी रिजल्ट आप लोगों का 24 से पहले आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस देखने के बाद में पता लग जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन खत्म करते हैं। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन यहां पर से उठाते हैं, ग्रुप डी रिजल्ट 24 से पहले आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप लोगों को पता होगा ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर अभी रिसेंटली जो नोटिस आप लोगों ने देख लिया होगा ऑफिशियली वेबसाइट पे, जो कि ये ऑफिशियल नोटिस था और ये 13/12 को आया था, जिसमें रेलवे ने यहाँ पे बता रखा है। यदि आप लोग ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करोगे तो रेलवे ने यहाँ पे बता रखा है टेंटेटिवली, कोई चीज टेंटेटिव का मतलब होता है कोई फिक्स नहीं है, 25 को भी आ जाए 20 को भी आ जाए, पर इसके आसपास आएगा, यानी कि 24 के आसपास आएगा। हो सकता है 24 से पहले भी आ जाए और 24 के बाद भी आ जाओ। तो टेंटेटिव शेड्यूल का मतलब ये होता है, तो यानी कि रिजल्ट पहले भी आ सकता है, क्योंकि ये जो डेट बताई गई ना 24/12, तो ये आगे बढ़ा के काफी ज्यादा बताई गई है। तो मैं लगता है कि आप लोगों का 24 दिसंबर से ही पहले ग्रुप डी का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। पहला पॉइंट इस वीडियो का मेरा खत्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है सबका पीटी एक साथ होगा। इस पॉइंट के ऊपर मैं बात करने की कोशिश करूं तो आप लोगों को पता होगा 16 जोन है हमारे। अब 16 जोन में अलग अलग आरआरसी के यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, फेज 1, फेज 2, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, इस तरह से यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। तो आप लोग खुद सोच सकते हो, अगर पीटी एक साथ होगा तो 3 लाख बच्चों का पीटी, जो कि वैकेंसी 1 लाख है, तो 3 लाख बच्चों का पीटी एक साथ लेना संभव नहीं है। तो ऐसा संभव नहीं होता। इस काम को सरल बनाने के लिए क्या करेंगे, जोन वाइज आप लोगों के पीईटी होंगे। कहने का मतलब है जैसे कि अभी रिसेंटली यदि नोटिस आए थे ऑफिशियली, 2 नोटिस आए थे और तीसरा था जो कि आप लोगों का सेंट्रल रेलवे का, तो जो कि फेक नोटिस था। और बात करें यहाँ पे एक नोटिस था ईस्टर्न रेलवे का, जो कि एक इंटरनल सर्कुलर था और वो आप लोगों का सही साबित होने की पॉसिबिलिटी है। और एक और था आप लोगों का आरआरसी सिकंदराबाद का। यदि इनको ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये ऑफिशियल नोटिस अलग अलग जोन वाइज आ रहे हैं, तो आपका पीईटी भी अलग अलग होगा और अलग अलग टाइम के ऊपर होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा पॉइंट खत्म होगा। और तीसरा पॉइंट की बात करूं मैं कोशिश यहां पे, तो तीसरा पॉइंट है सेकंड डीवी और वेटिंग लिस्ट में अंतर क्या है। तो मैं इस बात को तो यहां पे ऑफिशियली नोटिस के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो में बने रहना, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत की गई है, आपके सपोर्ट से ही ये सब कुछ हो पा रहा है। जिस दिन आप सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो ये भी बंद हो जाएगा। तो आप लोगों को देखना चाहिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही यहाँ पे नोटिस है, ये कोरिजोंडम है। और इस कोरिजोंडम को यदि ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये कोरिजोंडम किसका है, आप लोगों का एनटीपीसी रिक्रूटमेंट का है। इस नोटिस के अंदर आप लोगों को
और ये नोटिस आप लोगों को कब आया था? ये आया था आप लोगों के 2022 में आया था और मार्च के महीने में 25 मार्च को आया था ये 2000 नोटिस, ये वाला नोटिस। अब इस नोटिस को पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, इसमें क्या किया गया था, इसमें बदलाव किए गए थे। बदलाव क्या किया गया था, इसको यहाँ पे से हटाकर इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। और इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि यहाँ पे आप लोगों का कट ऑफ, ये पूरा यदि आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पे कैंडिडेट डाउन द मेरिट लिस्ट, यानी कि ये जो ये निकल के आएगा ना, इसको पढ़ोगे आप लोग यहाँ से तो ये निकल के आएगा मेरिट को डाउन के संदर्भ में ये कुछ कह रहा है। तो क्या कह रहा है, कहने का मतलब है आप लोगों का वेटिंग लिस्ट और सेकंड डीवी में अंतर ये होता है आप लोगों का, इधर लिख देता हूं सेकंड डीवी और इधर लिख देता हूं वेटिंग लिस्ट। सेकंड डीवी का मतलब है फर्स्ट डीवी की लिस्ट आई, तब फर्स्ट डीवी की लिस्ट आई और उसमें 7000 सीट थी, तो 7000 बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया। तो इसके कुछ बच्चों ने यहाँ पे डीवी स्किप कर दिया गया, कोई अदर जॉब में सिलेक्शन हो गया। कुछ बच्चों के द्वारा यहाँ पे डीवी और या मेडिकल पास नहीं किया गया और किसी का भी रीजन की वजह से यहाँ पे सीटें फुलफिल नहीं हो पाई, सीटें पूरी नहीं भरी। तो रेलवे क्या करता है, ऑफिशियली नोटिस के अनुसार, हालांकि ये एनटीपीसी का कोरिजोंडम है पर आप लोगों का भी ग्रुप डी में यही लागू होगा, आप लोग ये मान के चलो। तो आप लोग ये मान के चलो जब कट ऑफ को डाउन किया जाता है और जब दूसरे बच्चों को बुलाया जाता है सीट के ऊपर, तो वो जो लिस्ट होती है वो होती है आप लोगों की यहाँ पे सेकंड डीवी की लिस्ट होती है वो, यानी मेरिट को डाउन करके जब अदर बच्चों को बुलाना वो सेकंड डीवी की लिस्ट होती है। और जो वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है, जो कि वेटिंग लिस्ट आप लोगों की 2018 वाली ग्रुप डी की भी थी। अब वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है यदि आप लोगों ने ऑनलाइन रेलवे के टिकट बुक कराए होंगे, तो टिकट बुक कराए होंगे, अगर आप लोगों की सीट खाली नहीं रहती है तो आप लोगों को आपका टिकट वेटिंग पे रख दिया जाएगा। अब वेटिंग पे रख दिया जाएगा, जैसे वो टिकट कैंसिल करता है, जैसे किसी ने टिकट कैंसिल करता है तो उसकी सीट खाली होती है और आपका टिकट उसमें चल जाता है, यानी कि वो उसकी जगह आपकी सीट को आपकी सीट दे दी जाती है। तब जब वो ना यहाँ पे सीट छोड़कर जाता है या सीट कैंसिल करके जाता है टिकट की, वैसे आप लोगों को यहाँ पे ग्रुप डी में होता है वेटिंग लिस्ट में। तो वेटिंग लिस्ट में आप लोग ये मान के चलो कोई सीट छोड़ के जाते हैं और यदि आप लोग उस पर पीछे से आप लोग वेटिंग पे लगे हो तो आज जैसे वो सीट छोड़ेगा तो आप लोगों को दे दी जाएगी। पर ये आपके बार ये वाला है, वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि कोई सीट छोड़ के भी जाता है तो ये मान के चलो वो नेक्स्ट भर्ती होगी ना उसमें कन्वर्ट कर दी जाएगी ऐसा। और इसी को ही देखते हुए हम लोग 19 दिसंबर को क्या कर रहे हैं, ट्विटर अभियान कर रहे हैं और जिसमें यहाँ पे वेटिंग लिस्ट को भी बात की जाएगी। तो सेकंड डीवी और वेटिंग लिस्ट का मतलब सर आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन और 20 से 25 नंबर आप बढ़ेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जो प्रोसेस होगा आप लोगों के यहाँ पे रो मार्क्स और रो मार्क्स को पहले परसेंटाइल मार्क्स में, परसेंटाइल मार्क्स को फिर नॉर्मलाइज मार्क्स में बदला जाएगा। तो यानी कि ये वाला प्रोसेस होगा, ये ऐसा प्रोसेस है, इसमें कौन सा रेलवे फॉर्मूला लगाएगा, इंटर मैथमेटिकल फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगाएगा, किसी को किसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बस आप लोग यहाँ पे से ये समझ सकते हो यदि आप लोगों के यहाँ पे इजी शिफ्ट है और या फिर हार्ड शिफ्ट है, और इजी शिफ्ट में आप लोगों के यहाँ पे 58 नंबर आ रहे हैं तो ये मान के चलो आप लोगों का आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो कम बढ़ेंगे। और ये हार्ड शिफ्ट है और इसका 42 भी आ रहा है तो कोई पता नहीं ये यहाँ पे 52 पे भी पहुंच जाए, कोई पता नहीं ये 60 पे भी पहुंच जाए, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि रेलवे ने यहाँ पे ऑफिशियली कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया है कि यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं। अब पीईटी के बाद में जो फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करने की कोशिश करें तो फाइनल कट ऑफ के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा, कम से कम आप लोग ये मान के चलो पीटी हो जाएगा आप लोगों का। पीटी होने के बाद में पीटी रिजल्ट और एडमिट कार्ड, पीटी रिजल्ट, उसके बाद में एक जो लिस्ट आएगी डीवी और मेडिकल की, वो फाइनल मेरिट की लिस्ट होती है। यानी कि फाइनल मेरिट में यदि मान के चले आप लोग यहाँ पे तो 3 से 4 नंबर बढ़ने के रखते हैं, कहीं कहीं 4 से 5 नंबर बढ़ते हैं, बस इतने ही बढ़ते हैं फाइनल कट ऑफ में। आई होप आप सब लोग यहाँ पे मेरे पांचों क्वेश्चन को मैंने जवाब देने की कोशिश करी है और पूर्णतः सटीक जवाब देने की कोशिश करी है। जितनी इन्फॉर्मेशन थी उतनी मैंने यहाँ पे 100% जानकारी के साथ में देने की कोशिश करी है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं जल्दी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।